जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और जैसा कि बिहार के लोग जानते हैं कि जब से बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित हो गया है, बिहार की तमाम राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, तमाम लोग बिहार में ये जताने में लगे हुए हैं कि ऐसा है भैया कि हम जो है दलित पीड़ित के सबसे अपने हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं। और जिस वजह से लगातार हर एक पार्टी, हर एक राजनीतिक दल अपने स्तर से धरना कर रही है हर एक जगह पे। आज हम भी मौजूद हैं, कुछ सीपीआई के लोग हैं, तमाम सीपीआईएम के लोग हैं, ओके नोट सीपीएम, और ये लोग भी धरना कर रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र बाबू हैं, मटिहानी से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, बहुत छोटे से अंतर से रह गया इनका चुनाव। सर आप एक चीज़ सवाल, अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप बोले कि आरएसएस जो है वो देशद्रोह के गर्भ से पैदा हुआ है। देश में भाजपा की सरकार है ना, आरएसएस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री हैं, और आप इस तरीके से बात कीजिएगा सार्वजनिक जगहों पर, मतलब क्या जताना चाहते हैं आप? सबसे बड़ा देशभक्त आप हैं। हाँ, हम ये जो इतिहास के पन्नों से जो बातें छन के आई है, अच्छा, और पूरा आरएसएस का इतिहास आप दीजिए। और हमने कहा डॉक्टर मुसे जो लौट कर आया था, डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस की स्थापना की थी, उसका विधान, उसकी काली टोपी, उसका पेंट, काली टोपी थी मुसोलिनी का जो नाजी सेना था उसका। अच्छा, वो वहाँ से प्रेरणा लेकर और भारत आया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो हम इसीलिए कहते हैं वो देशद्रोह के गर्भ से आरएसएस की पैदाइश हुई। आरएसएस फिर से आप कोट कर रहे हैं सेम स्टेटमेंट। एकदम, आरएसएस और मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने इस पूरी राष्ट्रीय आंदोलन की एकता को खंडित करने के लिए दोनों को अंग्रेजों ने पैदा किया था। चलिए ठीक बात। एक सुनिए, आरएसएस ये हमारी पुस्तक में नहीं है। अच्छा, सबसे जैसे हिंदू के लिए रामायण और गीता है, कुरान है मुसलमानों के लिए, बाइबिल है क्या कहते हैं अंग्रेजों के लिए, ईसाइयों के लिए, हाँ ईसाइयों के लिए, गुरु ग्रंथ है सिख पंथियों के लिए। अच्छा, उसी तरह से आरएसएस का सबसे जो आदरणीय किताब है वो है बंच ऑफ थॉट है। देखिए बंच ऑफ थॉट, विचारों का गुच्छा, गुरु गोलवलकर का। और आप उसमें देखिए उसका कोई भारतीय जनता का विकास कैसे, ये नहीं है। उसमें सीधा उसका जो शुरू से पहला जो पंक्ति शुरू हुआ है, हमको इस देश से कम्युनिस्टों, मुसलमानों, ईसाइयों को खदेड़ना है। अच्छा, दूसरी बात ये लिखा हुआ है वहाँ, एकदम लिखा हुआ है। अच्छा ठीक। और जब बिलासपुर का संघ प्रमुख ने उससे पूछा गुरु गोलवलकर से, गुरुजी इस आंदोलन में हम लोग अब क्या करें? 41-42 में गुरु गोलवलकर ने क्या पत्र दिया, ये उसी किताब में छपी, हमारी किताब में नहीं है, वही बंच ऑफ थॉट में है। चलिए ठीक है सर, आप सर उस बात को हम मान लेते हैं, प्लीज सर कर लेते हैं सर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ने पूरा कर लेते हैं। और उसने कहा गुरु गोलवलकर ने कि हमें अंग्रेजों का कोई भाजन नहीं बनना है, ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन से हमको लेना देना नहीं है। हम अपना जो रूटीन वर्क, वही कवायद जो करता है लाठी लेकर, मुसोलिनी का टोपी पहनकर, का सिर्फ इतने तक हमको सीमित रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि ये राष्ट्रद्रोह के गर्भ से आरएसएस और मुस्लिम लीग की पैदाइश हुई। ठीक है, थैंक यू इसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए। सर दूसरा बात धरना से संबंधित हम पूछेंगे। आप लिख लें धरना बचाओ नगर निकाय चुनाव अविलंब कराओ, ठीक बात है। अब हमको बताइए कि सरकार अविलंब नगर निकाय चुनाव कैसे करवा सकती है? जिस बात को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया था कि आप अगर किसी सीट को आरक्षित करते हैं तो यू हैव टू डन विथ 3 ट्रायल टेस्ट, आपको 3 ट्रायल टेस्ट करना होगा। और जो बिहार की सरकार ने नहीं की, जिसमें आप भी, आपकी पार्टी भी कभी सरकार में थी, भाजपा भी कभी सरकार में थी, और आज जब आप लोग बाहर आ गए हैं तो भाजपा भी जता रही है कि हम आरक्षण वाले लोगों के हितैषी हैं, और आप भी कह रहे हैं कि आप हितैषी हैं, मानता हूँ मैं, पर आप भी जब सबों की तरह ऐसे बैठ जाएंगे तो कैसे बैठे? तो कैसे, मतलब ये तो सर्टिफिकेट पाने वाली बात है। एक मिनट, नहीं सर्टिफिकेट पाने की बात नहीं है। हमने कहा
जिस दिन से संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, हाँ 26 नवंबर 1949 को जब प्रारूप तैयार हुआ तो सबसे पहला आरएसएस का थिंकर, फिलोसफर, संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर ने क्या कहा था कि भेड़ बकरी का वही है ये तो। और इसने कहा इस संविधान में मनुवाद का कहीं जिक्र नहीं है, मनुवादी सिद्धांतों का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए संविधान बेकार है, हिंदुओं के खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं जो संगठन संविधान के जन्म काल से ही इसका विरोध में रहा है, और मोहन भागवत को आपको हम स्मरण दिलाना चाहते हैं, उसने कहा कि आरक्षण नीति पर पुनर्विचार होने की जरूरत है। इसलिए जब तक भाजपा सत्ता में थी तो नगर निकाय का चुनाव हुआ, 3 बेर चुनाव हुआ, किया नहीं पंचायती राज का चुनाव हो गया। उस समय आप कहाँ थे? मगर जो वो अलग हुए, आप भी तो नहीं थे क्या? आप भी तो नहीं थे। हम कहाँ कहते हैं ये आरक्षण, ये चुनाव हो रहा है इसमें गलत है, हम तो उसको गलती मानते ही नहीं है। ठीक बात। जो आप सरकार में रहकर चुनाव में हिस्सेदारी किया है, उस वक्त आप कहाँ थे? और आप जब सरकार से अलग हो गए हैं तब अपने लोगों के द्वारा आप रेट दायर करवाते हैं कि आरक्षण गलत है, इसलिए चुनाव को रोका। चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे इतना सारा बात करने के लिए। हमारे साथ अंजनी दा हैं, जिला परिषद हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सर ये पूरा मंजर जो है, आपको क्या लगता है कब तक चुनाव करवा देना चाहिए बिहार सरकार को? देखिए, बिहार सरकार को हमारी मांग है कि अविलंब चुनाव करवाना चाहिए और कोर्ट में हलफनामा दे करके, चूँकि बिहार लोकल बॉडी इलेक्शन का जो रूल है उसके मुताबिक इसको कराना चाहिए। कोर्ट को आश्वस्त करना चाहिए कि आगे कोर्ट के निर्देश को अपना दुरुस्त करेंगे, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए। ये जनतांत्रिक तरीका है, जनतंत्र और जनता के अधिकार को रोका जाना नहीं चाहिए। फिर आरक्षण के नाम पे उछल कूद होने लगेगा तब क्या करिएगा? देखिए, आरक्षण के नाम पर उछल कूद जो है ये एकदम वाहियात है। आरक्षण जो शेड्यूल बना हुआ है विधायिका, देखिए विधायिका को ये शक्ति है, विधायी शक्ति है, जनता के बीच से विधायिका चुनी गई, विधायिका को विधान बनाना है, कार्यपालिका को लागू करना है, न्यायपालिका को मॉनिटरिंग करना है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो गलत है? सब गलत हम नहीं करें, मॉनिटरिंग करना है, और वही अगर विधायी शक्ति बन जाएगी। यही बात हमारे एक नेता बहुत पहले कहे थे कि एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका को अपनी सीमा में न्याय मॉनिटरिंग का काम करना चाहिए कि कार्यपालिका सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। अगर विधायी शक्ति न्यायपालिका के अंदर चली जाएगी तब तो जनतंत्र को मार दिया जाएगा। इसलिए लोकतंत्र जिंदा रहे और लोकतांत्रिक अधिकार विधायी शक्ति और विधायी संस्थाओं में निहित रहे, यही है जरूरत आज की। और इसके लिए संविधान बना हुआ है और संविधान के मुताबिक सारे कार्यक्रम होने चाहिए, अविलंब चुनाव होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। तो पूरा माजरा आप समझ गए होंगे कि बिहार में किस तरह का माहौल है। नगर निकाय चुनाव स्थगित होने के बाद तमाम पार्टियां दावा ठोक रही हैं कि वो जो है दलित पिछड़े वर्गों के अपनी हितैषी हैं, है ना। तमाम लोग आरक्षण के साथ हैं, इनके साथ कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, देखना ये है, गड़बड़ तो कोई इनके साथ नहीं करते हैं, पर फिर भी ये बेचारे पिछड़े ही अभी तक रह गए हैं। और कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आदमी उस 3 ट्रायल टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बस सबको चुनाव करवाना है। बाकी देखते रहिए क्या अपडेट आता है, हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल अविनाश भट्ट हाजिर है आपकी सेवा में। नमस्कार।